अभी सबको चावल दिए जा रहे हैं क्योंकि अभी बनाए जा रहे हैं जोगी। जोगी बनाने से पहले सबको चावल दिए जाते हैं ताकि वो उनको दे सकें। अभी सभी खड़े हुए हैं और देखिए जो जोगी बनाए हुए हैं वो आ चुके हैं। सबसे आगे है दूल्हा, दूल्हे के हाथ में है चिमटा और पीछे जो दोनों लड़के हैं ना, 3 जोगी बनाए जाते हैं, 2 कुंवारे लड़के बनाए जाते हैं दूल्हे के साथ। तो अभी देखिए चले हुए हैं आगे और भिक्षा मांग रहे हैं और दूल्हे ने चिमटा भी लिया हुआ है और इन दोनों ने भी लिए हुए हैं चिमटे हाथ में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है साधु जो होते हैं उनके हाथ में चिमटा ज़रूर होता है। और उन्होंने ऐसे ही पहनावा किया होता है पूरा, जैसे इनको सजाया गया है। और कान में देखिए भल्ले, जो भल्ले बनाए होते हैं ना माँ के, उड़द की दाल के, वो पहनाए हुए दूल्हे को और उन दोनों को पीछे ऐसे ही टेम्परेरी कुछ पहनाया हुआ है कान में। वैसे ऐसे चलते जा रहे हैं हमारे फंक्शन पूरे। लास्ट वन दोरे पकड़िया। ये अभी लास्ट बार आए हैं जोगी भिक्षा मांगते हुए, साधु बाबा जी जो बने हुए हैं। तो इनकी भाभियाँ पहले ही दरवाजे के पास खड़ी हो गई है। देखिए भाभियाँ, आधी भाभियाँ यहाँ खड़ी हुई है, आधी पीछे भी है। तो अभी लास्ट बार है, अभी दरवाज़ा रोकेंगी ये तीनों। पहले फ़ोटो वगैरह खिंचाए जा रहे हैं इनके द्वारा। अभी भाभियाँ रोक रही है उन तीनों को अंदर जाने के लिए और वो तीनों अड़े हुए हैं अंदर जाने के लिए। देखिए काफ़ी जोर लगा रहे हैं सभी, कोई अंदर से कोई बाहर से।
सरेआम कत्ल हो रहा है एक लड़की का। तो आज दूसरा दिन है शादी का और शादी हो चुकी है। तो जो भी और फंक्शन रहे हैं वो कल होंगे। देखिए मेरे भाई बैठे हैं पीछे। शादी करने के बाद कैसे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके, और टोपी के साथ तो इतने मस्त लग रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी मुंडे लग रहे हैं। और इधर भाभी जी भी बैठे हुए हैं। ये देखिए भाभी जी भी बैठे हुए हैं आज तो दोनों साथ में। और अभी मैंने कल बोला था आप लोगों को कि मैं मेहंदी भी दिखाऊंगी इनकी, तो मैं दोनों की मेहंदी दिखाऊंगी आप लोगों को, किसकी ज़्यादा अच्छी है और किसकी मेहंदी में ज़्यादा कलर आया है। इसका भी कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों की किसकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा कलर किसकी मेहंदी में आया है। अभी दिखाती हूँ मैं यहाँ पर कौन कौन बैठे हैं। ये तो दूल्हे राजा बैठे हैं और ये मेरे भाई बैठे हैं और ये मेरी सिस्टर है और ये भाभी जी है नए भाभी, और ये भी मेरी सिस्टर है गांव की, और इनकी बेटियां हैं 2 और ये भी गांव के ही हैं हमारे, उनकी बेटियां हैं क्योंकि दुल्हन आई हुई है तो सभी बच्चे बहुत चाव से आए हैं यहाँ दुल्हन देखने के लिए। तो अब ये देखिए मेरे भाई का हाथ और भाभी जी का हाथ भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कलर किसके हाथ में ज़्यादा है तो आप लोगों को पता ही चल रहा है। इस हाथ में ज़्यादा कलर है, मतलब मेरे भाई के हाथ में ज़्यादा कलर है और भाभी जी के हाथ में कम कलर है। तुझे खाई ले खाना खाई लिया। ये से छोटे मामूली मैं तो ये छान ली है ना। हाँ सकल भी है नहीं, सकल आ रहे हैं पापे से भैया अंकु भैया पिकअप कर रहे भैया। मेरे नहीं आम तो लगे अभी जो यहाँ पर दोनों नाच रहे हैं भाई बहन है दोनों। भाई उस साइड को नाच रहा है और बहन इस साइड को नाच रही है। देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं दोनों नाचते हुए, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं दोनों, कितने अच्छे नाच रहे हैं हमारे लोकल गीतों पे।
गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारा आज का ब्लॉग, अभी भी शादी चल रही है, शादी का दूसरा दिन है। तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है आप लोगों को गांव की शादी। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। और आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सिंपल शादी होती है, ज़्यादा जैसे सिंपल भी क्या, वैसे सब कुछ अरेंजमेंट होता है जो भी होता है। बट जहाँ पर शादी थी वहाँ पर अकेला घर था, तो खाना वगैरह उस घर से काफ़ी दूर था। काफ़ी क्या मतलब काफ़ी अच्छा सिस्टम था। घर से जहाँ शादी होती है ना, वहाँ से खाना वगैरह एक साइड में ही होना चाहिए, खाना वगैरह भी, और डीजे भी एक साइड में ही थे। तो वहाँ पर भजन कीर्तन भी काफ़ी अच्छे से हुआ। एक्चुअली शादी में पता क्या होता है, जहाँ पर शादी होती है तो वहीं पर ही आंगन में लगा दिए जाते हैं डीजे वगैरह। तो भजन कीर्तन करने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि भजन कीर्तन के बिना शादी नहीं लगती। क्योंकि लेडीज़ का तो यही होता है भजन कीर्तन, और उसमें नाचना गाना। डीजे वगैरह तो बहुत कम चलते हैं। डीजे वगैरह होते हैं जैसे शाम को, रात को 8 बजे के बाद डीजे पे किया। पहले वैसे तो आंगन में बैठ के भजन कीर्तन ही किए जाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा शादी में जाकर। शादी के फंक्शन आप लोगों ने देखे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें जोगी बनाया हुआ था। जोगी मतलब जैसे साधु संत होते हैं वैसे बनाया होता है। जो दूल्हा होता है वो लास्ट बार उसको जोग धराया जाता है, साधु बनाया जाता है उसको, क्योंकि उसके बाद शादी होती है। उसके बाद नॉर्मल पता है भी, शादी के बाद लड़के जो है कितना चेंज हो जाता है, हर चीज़ गृहस्थी में जुड़ जाता है, गृहस्थी के साथ जुड़ जाता है। जो भी बच्चा जिसकी शादी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, गृहस्थी के साथ जुड़ जाता है। तो लास्ट बार उसको जोग धराया जाता है, मतलब उसको साधु बनाया जाता है लास्ट बार। उसके बाद तो गृहस्थी में वो पड़ ही जाता है, क्योंकि शादी के बाद नॉर्मल बात है, एक बार शादी हो जाती है तो फिर जो अपना अकेले का जीवन होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर परिवार की जिम्मेवारियां, परिवार के साथ रहना, वो हर एक चीज़ शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में, जिसमें दरवाजे के पास भाभियाँ खड़ी हो जाती है। जब जोगी बनते हैं ना, तो उनकी झोली में कुछ ना कुछ डाला जाता है, चावल वगैरह डाले जाते हैं। 3 बार वो आते हैं, तीन जोगी बनाए जाते हैं, और 3 बार वो आते हैं भिक्षा लेने के लिए। तो भिक्षा देने के बाद जब वो अंदर जाने लगते हैं, तो वो भाभियाँ उनका दरवाज़ा रोकती है। तो अगर वो अंदर जा पाते हैं तो वो जीतते हैं। अगर भाभियों ने दरवाज़ा रोक दिया, वो नहीं जा पाए, तो फिर उनको भाभियों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो उसमें आपने देखा होगा वो जीत गए थे तीनों। लड़के जो थे हमारे, वो अंदर एंटर हो गए थे धक्का मुक्की करके। ऐसा ही होता है यहाँ गांव में। इंजॉय वाला माहौल भी रहता है, कई बार लग भी जाती है।
धक्का मुक्की करते हुए, एक दूसरे को धक्का देना तो इतना सही नहीं रहता, बट ऐसे ही बनाए हुए हैं पूरे रीति रिवाज, पूरे फंक्शन हमारे यहाँ। तो ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसा ही चल रहा है आगे भी। और गिद्धा वगैरह चल रहा था, इतना ज़्यादा टाइम गिद्धा चला। और आगे वाले ब्लॉग में भी आप देखेंगे जब मिलनी वगैरह करने के लिए आए थे दुल्हन की साइड से, तो उसके बाद वहाँ पर फिर से गिद्धा हो रहा था। गिद्धा मतलब भजन कीर्तन, उसको गिद्धा भी बोलते हैं, वो सब कुछ हो रहा था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो देखकर कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात मुझे याद आई, उसमें दूल्हा और दुल्हन की मेहंदी भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, दोनों की किसकी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा कलर किस में आया है। तो वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किसकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगी आप लोगों को। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।